You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। रैप बिटकॉइन टोकन कार्डानो टेस्ट नेट पर लाइव होता है। यूएस कोर्ट में रशियन क्रिप्टो रैंसम लॉन्डरर को प्रोबेशन और फाइन की सजा सुनाई। जिम्बाब्वे ने गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस की रिपोर्ट। यूरोप के क्रिप्टो रूल्स को अपनाने के यूक्रेन टैक्सेशन को कंफर्म करता है। यूएस रेवेन्यू कलेक्टर IRS 4 क्रिप्टो क्राइम इन्वेस्टिगेशंस एजेंट्स को विदेश भेजेगा। $2.6 बिलियन यूजर्स फंड के साथ गायब होने के बाद थोडेक्स फाउंडर को टर्की में एक्स्ट्राडिट किया गया। हांगकांग कोर्ट में क्रिप्टो को न्यू रूल्स में प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया। कुकॉइन का ट्विटर अकाउंट हैक होने से $22,000 से अधिक की एसेट का नुकसान हुआ। क्रिप्टो मार्केट में इंस्टेबिलिटी के बावजूद नॉन रिप्लेसेबल टोकन सेल इस सप्ताह बढ़ी। वेनेजुएला को BTC माइनर्स और एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन के बीच ऑपरेशन रोकने के लिए मजबूर किया गया। डिफाई में क्लोजिंग प्राइस 2023 के हाई लेवल के 9 दिनों के बाद $50 बिलियन रेंज से कम हो गया। एंटी रशिया सैंक्शंस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को ट्रिगर करेंगे, रशिया ऑफिसर्स ने चेतावनी दी। रैप बिटकॉइन टोकन CBDC कार्डानो टेस्टनेट पर लाइव हो गया है। प्रोजेक्ट के डेवलपर्स को टारगेट बिटकॉइन यूजर्स को नैनसेट कार्डानो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम के लिए अट्रैक्ट करना है। रैंसमवेयर अटैक से मनी लॉन्ड्रिंग को आरोप एक रशियन क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर को अमेरिका के प्रोबेशंस की सजा सुनाई गई और कन्विक्ट के बाद जुर्माना लगाया गया। दो कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के फाउंडर डेनिस डुबनिकॉव के नीदरलैंड्स के गिरफ्तार किया गया था और पिछले साल अमेरिका के एक्स्ट्राडिट किया गया। संडे मेल की रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे लोकल करेंसी जिम डॉलर को स्टेबल करने में मदद करने के लिए लीगल टेंडर के रूप में एक गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करने की योजना बना रहा है। ऑफिशियल्स ने खुलासा किया कि यूक्रेन यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव क्रिप्टो मार्केट रेगुलेशंस को लागू करने का इरादा रखता है, जबकि सरकार पहले से ही उन दिशा की आगे बढ़ रही है। टैक्स सर्विस के क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग से जनरेटेड इनकम के टैक्सेशंस के रिडक्शंस में एक्सप्लेनेशंस जारी किया है। इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज इन्वेस्टिगेटर्स के 4 देशों में भेजने के प्लान बना रही है, जहां उन्हें ग्लोबल फाइनेंशियल और टैक्स ऑफेंसेस के क्रिप्टो एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोडक्ट्स के यूज से निपटने की उम्मीद है। थोडेक्स टर्की से सबसे मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक था। बाद में यह एक एग्जिट स्कैम साबित हुआ, जिसमें यूजर $2.6 बिलियन वर्थ के क्रिप्टो फंड के साथ गायब हो गया और लगभग 400,000 यूजर्स को परेशान कर दिया। एक लैंडमार्क वर्डिक्ट में हांगकांग की हाई कोर्ट में क्रिप्टो को एसेट के रूप में घोषित किया, जिसे ट्रस्ट में रखा जा सकता है। यह पहली बार एक सिटी स्टेट में एसेट क्लासेस से रिलेटेड इस तरह का डिसीजन लिया गया है। कुकॉइन के ट्विटर अकाउंट को कुछ समय के बाद हैक कर लिया गया था, जिससे प्लेटफॉर्म के यूजर्स को स्टिमुलेटेड एक्टिविटी के माध्यम से हैकर्स को $22,000 से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा।